नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट आ रही है दिल्ली से, जो इस वीडियो में आज हम आपको देने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब क्या फैसला आएगा, कितने दिन के बाद आएगा, उसका अपडेट हम आपको देंगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सुप्रीम कोर्ट में डेली इसकी सुनवाई चल रही थी। आरक्षण सीमा से छेड़छाड़ के बिना दिया लाभ, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो चलिए इसका अपडेट हम आपको देते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर अभी फैसला सुरक्षित, 6 दिन तक सुनवाई, 8 नवंबर को फैसला संभव, यानी कि 8 नवंबर को इसका फैसला आएगा। तो चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। ये खबर डायरेक्ट नई दिल्ली से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण वाले संविधान के 103वें संशोधन की वैधता को चुनौती से जुड़ी याचिकाओं पर मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश यू ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद इस सवाल पर फैसला सुरक्षित रखा गया कि ईडब्ल्यूएस कोटा ने संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किया है या नहीं। यही सुनवाई चल रही थी कि ईडब्ल्यूएस जो आया है वो सभी का उल्लंघन करके, नियम को उल्लंघन करके ईडब्ल्यूएस का दिया गया है। यही इसका सुनवाई चल रहा है। अब ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि ये सही है या गलत है, लेकिन सारी सुनवाई हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। क्या यह 50% की अधिकतम सीमा का उल्लंघन है? शीघ्र न्यायालय में इस संबंध में 6 दिन तक सुनवाई हुई। पीठ में जस्टिस दिनेश महेश्वरी, एस रविंद्र भट्ट, बेला त्रिवेदी और जे.बी. पारदीवाल शामिल हैं। आरक्षण की अवधारणा नष्ट करने का प्रयास। अकादमिक जगत से जुड़े प्रोफेसर मोहन गोपाल ने मामले में 13 सितंबर को पीठ के समक्ष दलील पेश करनी शुरू की थी। उन्होंने ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए किए गए संविधान संशोधन को कपटपूर्ण और आरक्षण की अवधारणा को नष्ट करने का प्रयास बताया था। उन्होंने दलील दी थी कि इसने क्रीमी लेयर की अवधारणा को भी विफल कर दिया। ओबीसी के तहत एक निर्धारित वार्षिक आय से अधिक आय वाले लोगों को, यानी कि क्रीमी लेयर से आने वाले को संतानों को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आरक्षण सीमा से छेड़छाड़ के बिना दिया लाभ। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ने संशोधन का पुरजोर बचाव किया। उन्होंने कहा, इसके तहत दिया गया आरक्षण अलग है और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण की सीमा से छेड़छाड़ किए बगैर दिया गया है। इस तरह संशोधित प्रावधान संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि समान श्रेणी के गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा की जरूरत पड़ी, क्योंकि समाज की आबादी का एक बड़ा हिस्सा आरक्षण की किसी मौजूदा योजना के दायरे में नहीं आता था। पीठ ने करीब 39 याचिकाओं पर सुनवाई की। चलिए देखिए, यहाँ पे जो है ईडब्ल्यूएस के पक्ष में नज़र आ रहा है, जो अटॉर्नी जनरल हैं और सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने ईडब्ल्यूएस का बचाव किया है। तो इससे लग रहा है कि शायद ईडब्ल्यूएस बना रहेगा, लेकिन ये भविष्य में देखना होगा कि ईडब्ल्यूएस पे कितना खतरा अभी बना हुआ है। कुछ न्यूज़पेपरों का भी तो हमने उसका देखा, भी दैनिक भास्कर का, हम दैनिक जागरण का देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। ईडब्ल्यूएस को नौकरियां और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में 10% आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बहस पूरी हो गई। कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 6 दिन तक सुनवाई। इस मामले पर चीफ जस्टिस यू ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 6.5 दिन सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने आर्थिक आधार पर आरक्षण के कानून को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताते हुए रद्द करने की मांग की है, जबकि सरकार ने कानून की तरफदारी करते हुए कहा है कि अति गरीबों को
आरक्षण का प्रावधान करने वाला कानून संविधान के मूल ढांचे को मजबूत करता है, आर्थिक न्याय की अवधारणा को सतर्क करता है, इसलिए इसे मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता। 8 नवंबर को फैसला संभव। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला 8 नवंबर तक आ जाने की उम्मीद है, क्योंकि सुनवाई पीठ की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस यू ललित 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसलिए 8 नवंबर तक फैसला इसका आ जाएगा कि ईडब्ल्यूएस देश में बना रहेगा या फिर बाहर हो जाएगा। तो एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों, और भी कुछ अपडेट आते हैं तो वो भी अपडेट हम आपको ज़रूर देंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।